एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। वक्त है बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि क्या पार्टी का झंडा गुंडागर्दी का लाइसेंस है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आगरा में समाजवादी पार्टी के एक नेता के बॉडीगार्ड ने दो बहनों के साथ छेड़खानी की। ये आरोप लगा बॉडीगार्ड पर। उसके बाद इन दोनों बहनों ने नेता की मर्सिडीज कार तोड़ दी। आपको बता दें, अभिनव शर्मा समाजवादी पार्टी के नेता हैं और आगरा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी अब अभिनव शर्मा से पल्ला झाड़ रही है, लेकिन बड़ा सवाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद ये कि क्या पार्टी का झंडा लगाने से गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल जाता है। मर्सिडीज के शीशे को तोड़ रही ये हैं साध्वी पांडे। आगरा में साध्वी पांडे को गुस्सा क्यों आया, ये जानने से पहले देख लीजिए कि बोनट पर बैठकर मर्सिडीज का शीशा किस चीज से तोड़ रही हैं साध्वी। इस मर्सिडीज कार पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा था और उसी झंडे में लगी छड़ को निकालकर कार का शीशा तोड़ा गया। जाहिर है कार समाजवादी पार्टी के नेता की रही होगी। अब ये भी जान लीजिए कि आगरा से विधानसभा चुनाव लड़ चुके अभिनव शर्मा तब इस कार में मौजूद थे, लेकिन हंगामा सुलझाने के लिए कार से बाहर भी निकलने की जहमत नहीं उठाई। समाजवादी पार्टी के नेता अभिनव शर्मा की कार के आगे उनके 3 गार्ड के साथ फॉर्च्यूनर कार भी चल रही थी। आरोप है कि शाहदरा चुंगी इलाके में बॉडीगार्ड विजय ने एक्टिवा से जा रही महिला साध्वी पांडे और उनकी बहन ज्योति को आंख मारी तो वो आग बबूला हो उठी। दोनों बहनों ने फॉर्च्यूनर के पीछे चल रही मर्सिडीज के सामने स्कूटी रोकी और मोबाइल से कार की फोटो खींचनी शुरू कर दी। बहनों का आरोप है कि इसके बाद गार्ड ने उतरकर उनका फोन तोड़ दिया और फिर साध्वी पांडे मर्सिडीज कार के बोनट पर खड़ी हो गईं और मोबाइल का हर्जाना मांगने लगी। मोबाइल पहले देना पड़ेगा, इनका मोबाइल मैं लेके जाऊंगी खुद। अभी लूट का जेल में दे रहे, हमें क्या करना है? इतना हॉर्न पे ऐसा बच्चा बिल्कुल बिलख रहा था, रो रहा था। मैं इसको साइड से बोली कि साइड से निकाल लो, तो इनका कमांडर आंख मारते हुए चल रहा है। रोकने पे रुका नहीं, इसने गाड़ी आगे बढ़ा ली। तो हमने गाड़ी इनकी रुकवाई। हमने कहा भैया ये बताओ, ये तुम्हारे कमांडर, इन्हें रुकवाओ। इन्होंने रुकवाया नहीं। दीदी ने, मैंने कहा इनका नंबर नोट कर लो इनकी गाड़ी का। दीदी इनका फोटो खींच रही थी, तब तक इन्होंने क्या किया, मेरी दीदी का मोबाइल उठाया और फेंक दिया। तो बताइए कौन सी तमीज। भीड़ जुटी तो पुलिस वाले भी आ गए, लेकिन वो भी मूक दर्शक ही बने रहे और नेताजी को बचाकर ले जाने में जुटे रहे। मुझे पहले मेरा मोबाइल चाहिए। मर्सिडीज में बैठे अभिनव शर्मा का आरोप है कि स्कूटी रोकने के बाद उन्हीं के साथ बदसलूकी की गई। अचानक एकदम आगे जाके मेरी गाड़ी को रोक लिया गया और मेरी गाड़ी के बोनट पे चढ़ गए, शीशा तोड़ दिया उसका। जब मैंने जानने की कोशिश की कि भैया क्या बात है, तो मेरी सोने की चेन तोड़ ली गई तुरंत। और सोने की चेन जब तोड़ ली तो मैंने उस वक्त तुरंत अपना शीशा ऊपर कर लिया। मैंने सीधा पुलिस को फोन किया। महिला पर आरोप लगा रहे नेताजी की मर्सिडीज का नंबर तो देखिए, रुककर भी पढ़ना चाहेंगे तो नंबर पता नहीं चलेगा। वैसे मौके पर ही नेताजी ने टूटे मोबाइल के बदले 6,500 का हर्जाना भर दिया और गार्ड को हटा दिया। 30 साल के अभिनव शर्मा 2012 में आगरा सदर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि ये चुनाव हार गए थे, लेकिन पार्टी तो अभिनव शर्मा को पहचानने से भी इनकार कर रही। अभिनव शर्मा आगरा में एक बड़ा स्कूल भी चलाते हैं। सत्ताधारी पार्टी के नेता पर लगे संगीन आरोपों के बाद विरोधी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या झंडा गुंडागर्दी का लाइसेंस है। तो सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसको भी थोड़ा सा होश आना चाहिए कि उनके झंडे का इस्तेमाल कैसे और कहां पर हो रहा है और किस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक उत्तर प्रदेश का देश में अन्य प्रांतों में फैशन हो गया, जो रूलिंग पार्टी आती लोग उसी का झंडा
लगा के चल देते हैं। आगरा की बहनों की दिलेरी की चर्चा पूरे देश में हो रही है, लेकिन वो अब ये केस आगे नहीं बढ़ाना चाहती। ये तो सिर्फ एक मामला है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पार्टी का झंडा कानून से ऊपर होता है? जी हाँ, पार्टी का झंडा क्या कानून से ऊपर होता है, क्या वो गुंडागर्दी का लाइसेंस होता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन कुछ सवाल हम अपने दर्शकों के सामने रख दें जिनके जवाब हम इस चर्चा के दौरान तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या समाजवादी पार्टी का झंडा गुंडागर्दी का लाइसेंस है? क्या सत्ताधारी दल जो पार्टी सत्ता में है उसका झंडा लगाना गुंडागर्दी का लाइसेंस है? पूरी घटना के दौरान पुलिस मूक दर्शक क्यों रही? इस पूरी घटना के दौरान पुलिस अभिनव शर्मा को बचाने की कोशिश कर रही थी। पार्टी के झंडे के दुरुपयोग का आखिर जिम्मेदार कौन है? अगर झंडे का दुरुपयोग हो रहा है तो इसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता राजकुमार भाटी भी मौजूद हैं। राजकुमार जी, समाजवादी पार्टी का झंडा क्या गुंडागर्दी का लाइसेंस है? झंडा लगाकर क्या लाइसेंस मिल जाता है इस तरह से सड़क पर गुंडागर्दी करने का? जी नहीं, बिल्कुल समाजवादी पार्टी या कोई भी अन्य पार्टी किसी का झंडा गुंडागर्दी का या अनुशासनहीनता का लाइसेंस नहीं है। और इस मामले में समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। समाजवादी पार्टी अनुशासित पार्टी है। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो पार्टी ने दिशा निर्देश जारी किए और ये बताया कि कौन कौन व्यक्ति झंडा लगाने के पात्र हैं। हर कोई झंडा नहीं लगा सकता। अभिनव शर्मा ने झंडा लगाया हुआ था। देखिए, अभिनव शर्मा समाजवादी पार्टी का झंडा लगाने के लिए अधिकृत नहीं है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने पर भी समाजवादी पार्टी का झंडा नहीं लगाया जा सकता है। पार्टी की तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं कि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, महासचिव, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, विधायक, सांसद, केवल ये लोग झंडा लगा सकते हैं। नहीं, लेकिन लगा रहे अगर कोई झंडा और उसका दुरुपयोग हो रहा है तो इसके लिए भी पार्टी जिम्मेदार है ना। बहुत लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। समाजवादी पार्टी ने स्वयं कार्रवाई की है। पार्टी से निकाला तक गया लोगों को। जो आगरा की घटना है इस पर हम बिल्कुल चिंतित हैं। ये एक झंडे का दुरुपयोग है। चिंतित होने से क्या होता है? नहीं, पार्टी कार्रवाई करेगी। जो आपने सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। झंडा किसी गुंडागर्दी का लाइसेंस नहीं है और समाजवादी पार्टी इस मामले में संवेदनशील है। लेकिन ये ऐसा नहीं है केवल समाजवादी पार्टी के झंडे का दुरुपयोग होता है। हाँ। मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूं जो यही नोएडा में रहते हैं, जो दिल्ली में जाते हैं तो आपका झंडा लगा लेते हैं, हरियाणा में जाते हैं तो बीजेपी का झंडा लगा लेते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं तो कांग्रेस का झंडा लगा लेते हैं और यूपी की तरफ निकलते हैं तो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा लेते हैं। कि झंडा लगा लेने से क्या अपराधिक लोग हैं, इनको पार्टी से जोड़ना ठीक नहीं है। पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना ठीक है। रीता बहुगुणा जी, आप क्या कहेंगे? राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत संवेदनशील है इस मुद्दे को लेकर, इसीलिए उन्होंने निर्देश जारी किया कि कौन झंडा लगा सकता है। फिर भी तमाम लोग झंडा लगा रहे हैं और इस तरह की गुंडागर्दी सड़कों पर हो रही है। देखिए, इसमें विषय कई हैं। झंडा तो एक विषय है। विषय यहाँ ये है कि वो शख्स जिनका वो एंटोर्च था, जिनका काफिला था, वो समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे। पहला विषय ये है। दूसरा विषय ये है कि उनके जो आगे गाड़ी चल रही थी उसमें हथियार बंद कई लोग उनके एस्कॉर्ट के रूप में चल रहे थे। तो क्या ये कानूनी था? क्या कानून ये इजाजत देता है कि काले कपड़े पहनकर, जो आजकल एक कल्चर बन गया, एक संस्कृति बन गई है, कि आपकी हैसियत तभी होती जब आपके साथ कमांडोज हों, तो काली ड्रेस पहनकर प्राइवेट कमांडोज गाड़ी भरकर चले हथियार बंद, तो ये क्या कानूनी है? ये बड़ा प्रश्न है। तीसरा विषय ये है कि अगर हमारे काफिले में कोई व्यक्ति जिसको हमने अपना गार्ड बनाया है वो महिलाओं के साथ अभद्रता करता है और अगर वो फोटो खींचने की कोशिश करती है मोबाइल से, तो उसका मोबाइल तोड़ने का अधिकार इतनी ज्यादा गुंडागर्दी खुलेआम बीच सड़क में करने का किसने उस सुरक्षा कर्मी को दिया? और इसलिए बहुत सारे इसमें विषय हैं। इसमें कहीं ना कहीं सत्ता का अहंकार उस व्यक्ति में जिसका काफिला था और जो गैर कानूनी काम वो उसने किया, उसने अभद्रता की। तो ये विषय हमारे साथ कह रहे हैं, हमारे साथ वो नेता मौजूद हैं, हमारे साथ बना दिया गया, अभिनव शर्मा मौजूद हैं। रीता जी, आप सवाल उठा रही हैं कि तमाम कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे अभिनव शर्मा, और तो क्या उन्होंने जिस तरह से रवैया अख्तियार किया, क्या वो जिम्मेदारी भरा रवैया था या वो पूरा तरह से गैर जिम्मेदारी भरा रवैया था? पुलिस वहां क्या कर रही थी? अभिनव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। अभिनव, आप क्या कहेंगे? रीता बहुगुणा जी तो सिर्फ झंडा ही नहीं, झंडे पर तो आपकी पार्टी के दूसरे नेता कह रहे हैं कि आपको अधिकार नहीं झंडा लगाने का, और रीता बहुगुणा जी तमाम सवाल उठा रही हैं आपको लेकर कि आप किस तरह से जो गार्ड्स हैं उनको लेकर चल रहे थे, क्या वो कानूनन है? क्या हथियारबंद लोगों को लेकर चलना और फिर उनका रवैया महिलाओं के साथ?
सबसे पहली बात तो मैं रीता जी को ये बोल दूं कि ना तो उसके अंदर कोई ऐसा व्यक्ति था जो बंदूक लेके और हथियार बंद लेके चल रहा था। दूसरा, कोई भी काले कपड़े नहीं, सफारी सूट पहने हुए थे। हाँ। और तीसरा मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर उस लेडी को कोई प्रॉब्लम भी थी तो वो सीधे आकर मुझसे आके बोलती, ना कि मेरी गाड़ी को एक साजिश के तहत टारगेट किया जाता और बोनट पे चढ़कर मेरी गाड़ी को पूरा तोड़ा जाता। साजिश क्या है इसमें अभिनव जी? सोने की चेन नहीं तोड़ी जाती। साजिश क्या है इसमें? उनके साथ बदसलूकी हुई, वो आपकी गाड़ी का फोटो खींच रही थी कि इस गाड़ी के साथ लोग चल रहे हैं, उन्होंने बदसलूकी की हमारे साथ, वो फोटो खींच रही थी, आप खींचने देते उनको फोटो? आपको क्या दिक्कत थी इस बात से? उनका फोन तोड़ा आपके गार्ड ने, वो ठीक किया उसने? मैडम 6-7 गाड़ियां थी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। और मेरा कोई, सुनिए, मेरा कोई क्या नाम है, तीसरे चौथे नंबर पे मेरी गाड़ी थी। उनको कैसे पता मैं उसी गाड़ी में बैठा हूं? उनको कैसे पता मर्सिडीज में बैठे 6-7 गाड़ियां जा रही थी, जो आगे गाड़ी थी। अगर कोई बात थी तो उस गार्ड को रोकते, उस गाड़ी को रोकते, उसमें कोई कार्रवाई करते। परंतु मेरी गाड़ी पर टारगेट करके और मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया जी। फिर आपने मामला रफा दफा क्यों किया? आपने मामला दर्ज क्यों नहीं कराया? आपने मामला दर्ज क्यों नहीं कराया? आपने शिकायत क्यों नहीं की इस मामले की जाके पुलिस में? मैंने, आपने क्यों पैसे देकर मामला रफा दफा कर दिया? एसएसपी साहब को और सीओ को यहाँ पे तहरीर दे चुका हूँ। ठीक है, हमारे लेकिन देखिए, पहले तो लेडी थी वो, हम नहीं चाहते थे उनसे मुंह लगे। हाँ। और जब मैंने देखा, मुंह लगे क्या होता है सर? मुंह लगे क्या होता है ना, वो जो उस पे नहीं, वही मतलब उनसे क्या आप लड़ोगे उनसे, लड़कियों से? नहीं, लड़कियों से लड़ोगे की मतलब क्या? वो अपने हक के लिए अगर बात करेंगी हमने तो वही काम किया, अपने शीशा ऊपर किया, 100 नंबर पे हमने फोन को। आपको उतरकर उनके हक की बात करनी चाहिए थी अपने गार्ड के खिलाफ। रामेश्वर चौरसिया जी भी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद है, उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, आप सुन रहे हैं अभिनव जी को? आपने सुना समाजवादी पार्टी नेता को, उनका कहना कि अभिनव को अधिकार भी नहीं है, अभिनव शर्मा को, कि वो समाजवादी पार्टी का झंडा लगाएं। झंडा लगा रखा था और तमाम जो मामला हुआ वो आपके सामने। क्या कहेंगे आप? क्या झंडे की वजह से गुंडागर्दी का लाइसेंस है? देखिए, मैं अभिनव जी से कहना चाहूंगा और तमाम नेताओं से भी कहना चाहूंगा कि देखिए, जिन लड़कियों ने ये बहादुरी दिखाई उनको तो मैं बधाई देता हूं, लेकिन अभिनव जी को एक और बात कहूंगा कि अभिनव जी अगर गाड़ी से उतर गए होते, क्योंकि नेताओं की एक रुतबा है, शांत करते, समझा देते, अपने गार्ड को डांटते डपटते और मामला तब तो समझ में आता है। ये गाड़ी में दुबक्के बैठे हुए और कहते हैं कि जानलेवा हमला हुआ। वो लड़कियां जानलेवा हमला करेगी ये सोचा भी नहीं जा सकता। रीता बहुगुणा जी ने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि कोई भी गार्ड का सूट पहन ले, सफारी सूट पहन ले और बॉडी गार्ड बन जाए। एक मैं आपको वाकया बता रहा हूं कि देखिए कितना अविश्वास है इन लड़कियों को कि ये नेताओं पर, कि ये कहती हैं कि नेता लोग पावरफुल होते हैं और पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देगी, इसीलिए मुझे केस नहीं दर्ज करना है। ये तो सिस्टम पर अविश्वास लोगों का हो रहा है। और ये मान करके चलिए कि नेताओं की इमेज अभिनव जी ऐसे ही कुकर्म से खराब हो रही है। और इतना ही नहीं, मैं समाजवादी पार्टी के बारे में एक और कहना चाहूंगा कि आप देखिए वो टोल पर हमले हुए, समाजवादी के झंडा लगा करके हमले हुए। आखिर क्यों होता है कि समाजवादी की सरकार आती तो मान लिया जाता है कि यहाँ गुंडागर्दी ओपन हो गई है। और एक चीज और मैं आपको कहूंगा, इसका खतरा देखिए, बिहार में अभी बाराचट्टी में 4 अपहरण हुए पिछले 6 महीने में। वो आपको जायज लग रहा है? नीली बत्ती लगाई थी, लेकिन रामेश्वर चौरसिया जी, यूपी में ही पकड़े गए। क्या ये सिर्फ एक पार्टी में हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक पार्टी में हो रहा है कि झंडा लगाकर इस तरह से गुंडागर्दी की जाए? क्या ये सिर्फ एक पार्टी में हो रहा है? क्या हर पार्टी में इस तरह से अपने साथ बॉडीगार्ड्स को लेकर चलना? क्या हर पार्टी में इस तरह से नहीं होता कि उस पार्टी का झंडा लगाकर चलना और फिर सड़क पर गुंडागर्दी करना? राजकुमार जी, अभिनव जी को आप सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लाइसेंस, उनके पास ये लाइसेंस ही नहीं कि वो झंडा लगाएं, मतलब उनको ये अधिकार ही नहीं कि वो झंडा लगाएं, और वो कह रहे हैं कि झंडा लगाकर, वो बाकायदा तस्वीरें हमारे पास है कि वो झंडा लगाकर घूम रहे थे पार्टी। नहीं, इसका जवाब तो अभिनव जी देंगे कि उन्होंने झंडा क्यों लगाया। लेकिन मैंने जो आपको बताया वो पार्टी की तरफ से निर्देश है कि पार्टी के जिलाध्यक्ष, महासचिव, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, सांसद, विधायक केवल यही पार्टी झंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभिनव जी, आपने फिर झंडा क्यों लगाया? आपको, आप अधिकृत नहीं है झंडा लगाने के लिए, आपने झंडा क्यों लगाया हुआ था? मैडम, मैं समाजवादी पार्टी के उससे चुनाव लड़ा हूं जी, और अगर मैं पार्टी को बिलोंग करता हूं तो झंडा लगाना तो एक मेरा वो है अपना। और
नहीं, सीधी सी ये बात है। आपकी पार्टी की तरफ से ही कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी की तरफ से साफ दिशा निर्देश है कि कौन झंडा लगा सकता है, और आप अधिकृत नहीं है झंडा लगाने के लिए, फिर आपने झंडा क्यों लगाया? अच्छा, मैंने झंडा लगाया, अगर वो इलीगल है तो पार्टी मेरे खिलाफ कार्रवाई करेगी, जो भी उसको कार्रवाई करनी होगी पार्टी को। इस पर रीता बहुगुणा जी कुछ कहना चाहती हैं? हमारे साथ भदौरिया जी भी मौजूद हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, मैं उनको ले लूं, चर्चा में शामिल कर लूं, हमारे साथ जुड़ गए। सुधींद्र भदौरिया जी, है ना, क्या आपको लगता है क्या समाजवादी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है कि अगर उनकी पार्टी का झंडा इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि झंडा लगाकर अगर गुंडागर्दी होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़ चुके हैं, तो ये स्वाभाविक है कि वो जब पार्टी के हैं और वो तो फिर वो झंडा लगा रहे हैं, तो इसमें पार्टी के लोग, इस तरह के लोग जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, ये तो स्पष्ट पता चल रहा है। जब वो महिलाओं पर हमला कर रहे हैं, लड़कियों पर हमला कर रहे हैं, और ये कोई नई घटना नहीं है। मैं आपको बतला दूं, उत्तर प्रदेश के आप किसी भी कस्बे में, गांव में, शहर में चले जाइए, आपको आमतौर पर इस तरह की घटनाओं की रिपोर्ट मिलेंगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब ये पुलिस के भी लोग हैं, इनका सहयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इनके नेता मुलायम सिंह कहते हैं कि बलात्कार की जो घटना है ये छोटी मोटी है, लड़कों से गलती हो जाया करती है। तो जब ये छेड़खानी करते हैं या महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं, तो इनको मालूम है कि हमारे जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं हमारी रक्षा करेंगे, और पुलिस के लोग भी इसीलिए इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और ये आगरा की घटना कोई नई घटना नहीं है। ये बीजेपी के अंदर होगा भाई साहब, सभी कस्बों में, सभी जगहों पर इस तरह की घटनाएं मेरे ख्याल से ये बीजेपी के अंदर होगा कानून कि व्यवस्था लड़कियों से बदतर हो गई है ना सुनील भदौरिया जी, शायद ये आप लोगों की पार्टी के अंदर होगा कि बदतमीजी करें लड़कियों से और उनके खिलाफ करें, ठीक है ना। हमारी पार्टी के अंदर ये सब चीजें नहीं है। नहीं, पार्टी के अंदर नहीं, वो तो सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस ने क्यों नहीं कार्रवाई की। अगर पुलिस हमारी पार्टी के अंदर अनुशासन है, इसलिए हम लोग वहाँ पे बदायूं की घटना के नाम इस पर बात करेंगे कि पुलिस अगर वहाँ मौजूद थी तो उसने क्यों कार्रवाई नहीं की? क्या सत्ताधारी दल का झंडा लगा होना लाइसेंस होता है, इस वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं करती? राजकुमार जी, इस तरह की अगर हरकतें होंगी, इस तरह की घटनाएं होंगी, तो क्या फिर चुनाव जीत पाएगी समाजवादी पार्टी? क्योंकि अखिलेश यादव कह चुके हैं इस तरह की घटना होती है तो 10 वोट कम हो जाते हैं हमारे। देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी अथवा समाजवादी सरकार का सवाल है, समाजवादी पार्टी की सरकार और समाजवादी पार्टी महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं और बहुत सम्मान महिलाओं को करते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद महिला अपराधों में कमी आई है और सरकार ने बहुत सख्त कार्रवाई महिलाओं के प्रति अपराधियों के खिलाफ की है। 1090 हेल्पलाइन महिलाओं के लिए लखनऊ में चालू है, जो सरकार बनने के तुरंत 2-3 महीने बाद ही शुरू हो गई थी, और उसमें बहुत मतलब इस तरह की घटना से कोई असर नहीं पड़ेगा, आप फिर सत्ता में आएंगे? नहीं, निश्चित तौर। किस तरह की घटना से? जो आगरा में हुई। सुमेरा जी, आगरा की घटना की हम निंदा करते हैं। आगरा में जो हुआ, बहन बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार सड़कों पर नहीं होना चाहिए। रामेश्वर चौरसिया जी सवाल पूछना चाहते हैं। जी रामेश्वर चौरसिया जी। हाँ, एक तो सवाल मेरा इनसे है कि जब आप बोल रहे हैं कि झंडा लगा के, एक तो बात आप मानते हैं कि अभिनव जी को आपने टिकट दिया तो वरिष्ठ कार्यकर्ता होंगे, आप चुनाव लड़ चुके हैं, और अभिनव जी से भी एक मेरा सवाल है, तो मैं इनसे सवाल करता हूं, क्या अभिनव जी को पार्टी से निकालेंगे जो इस तरह की हरकत की है, ताकि समाज में, अब राजनीतिक समाज में एक अच्छा देश में माहौल बने कि हाँ, जो भी राजनेता गलती करेगा, इस मामले को लेकर जांच की बात तो कह ही रही है अब समाजवादी पार्टी। रामेश्वर जी, समाजवादी पार्टी अब इस मामले को लेकर जांच की बात कर रही है, लेकिन अब मैं जो सवाल पूछ रही हूँ, मैं अभिनव जी से पूछना चाहता हूँ कि आप अगर नेता हैं, सुमेरा जी, एक सवाल, एक लाइन का सवाल है, पूछिए। मैं कहता हूं कि आप सफारी सूट में ले जा रहे हैं अपने बॉडीगार्ड को, आपको मालूम है सफारी सूट कौन पहनते हैं? एसपी जी वाले पहनते हैं। अगर 10 सफारी सूट लेकर के आप जाएंगे बॉडीगार्ड, तो लोग समझेंगे आप बहुत बड़े समाजवादी पार्टी के नेता है, तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि वहां तो लगता है पुलिस जैसे समाजवादी नेताओं के प्रोटेक्शन के लिए लगी हुई है। तो मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, क्या इनके खिलाफ वो कार्रवाई करेगी?
और अभिनव जी ने जो किया उसको कभी भी माफ नहीं किया जा सकता था। वो चलिए, बड़े नेता ये है, जवाब गार्ड लेंगे। लेके चलो, उनको अपनी ये कल जवाब करके लेंगे समाजवादी समझाना पार्टी चाहिए से। था। और पुलिस ये जवाब पुलिस को भी प्रोटेक्शन ये के लिए जवाब आना लेंगे चाहिए। समाजवादी पार्टी से। लेकिन रीता बहुगुणा जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने जो पूछा राजकुमार जी से वो ये कि इस तरह से क्या चुनाव फिर से जीत पाएगी समाजवादी पार्टी? तो राजकुमार जी का कहना है कि जरूर, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है महिलाओं के लिए। हेल्पलाइन का उन्होंने बताया कि किस तरह से और महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक माहौल है कि प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से पिछले दिनों में कार्रवाई हुई है, गतिविधियां हुई हैं, वो इनके इस दावे को सिद्ध नहीं करती। इनको याद आना चाहिए कि फिरोजाबाद में पुलिस, एक आदमी ने, एक होटल के मालिक ने खींचकर बीच सड़क में महिला को बुरी तरह पीटा। इसी तरह से मेरठ में आपको याद होगा, एक लड़की को अपनी अस्मिता के लिए खुद लड़ाई लड़नी पड़ी। और आज आगरा में विषय बड़ा है। विषय ये नहीं है कि आप अपनी पार्टी को बचाने की बात करें। विषय ये है कि क्या राज्य सरकार का परसेप्शन महिलाओं में सही जा रहा है कि नहीं। आपकी पार्टी को चाहिए कि आप महिलाओं में एक सर्वेक्षण करवाइए और कम से कम 1000 महिलाओं से ग्रामीण और शहरी पूछिए कि क्या आप सुरक्षित महसूस करते हैं। 80% लोग कहेंगे नहीं। इसलिए नहीं कि सरकार कानून नहीं बना रही है, इसलिए कि उनके जो इरादे हैं, उनके जो वादे हैं, वो जमीन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। और क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वहां जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हम कुछ भी कर गुजरेंगे, हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अब इस आगरा के मामले में पुलिसिया कार्रवाई तत्काल क्यों नहीं हुई? होनी चाहिए थी। कह रहे मारने की साजिश है। 2 औरतें एक स्कूटर पे जा रही हैं, ठीक है, उनको आपका ये बॉडीगार्ड आंख मार रहा है। मतलब एक वो दृष्टिकोण अगर आपकी बन रहा है, आपने छीन कर ठीक है, उनका इस पर जवाब मोबाइल लेते तोड़ हैं। दिया, ठीक है। और अगर वो आपकी गाड़ी रोक लेती तो साजिशन आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ क्या कहेंगे आप जो सवाल उठा रही है रीता बहुगुणा जी कि 80% महिलाएं कोई हो नहीं सकता, सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है, ये कहना झंडा लगाने की इजाजत नहीं है, सब लगा के घूम रहे हैं। आपने रोकने के लिए क्या किया? 15 मार्च 2012 को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। 80% सुनिए, उसके बाद से महिलाएं तो 40-45 साल की 80% महिलाएं में किस जगह पूरब में, जी, तो वहाँ पर वो कहता है 80% महिलाएं तो दिल्ली के अंदर सुरक्षित नहीं है। प्रश्न यहाँ ये है, ठीक है ना, तो जब आपकी सरकार थी कांग्रेस को अपने घोषणा, जब आपकी सरकार थी कांग्रेस ना, तो तब सुरक्षित नहीं थी उतर रहा दिल्ली के अंदर, और ना आज और ये सुरक्षित बात है। आपको समझना चाहिए। पार्टी का मामला नहीं है। देखिए, एक मानसिकता बनती जा रही है पूरे दिल्ली में सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश आप में क्या, उत्तर प्रदेश देश में भी सुरक्षित नहीं करेंगे उनको? महिलाएं अब सुनेंगी नहीं। सवाल ये कि इस तरह की जब शर्मा जी, घटना अब होती है, आप आपके कोई और हो। मुख्यमंत्री खुद कहते मैं हैं आपको कि हमारे नहीं वोट करती कम हूँ। होते हैं। प्रदेश में सुरक्षित है, लेकिन ये बात समझ लीजिए, कैसे सुरक्षित है? जब क्या कोई कार्रवाई हुई? लड़की क्या कार्रवाई हुई? अपमान नहीं उसके हक के लिए गाड़ी पर चढ़कर लड़ाई मेरी एक कर बात सुन लीजिए। मामला यहाँ है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उसके नेताओं से, उसके कार्यकर्ताओं से महिला सुरक्षित नहीं है। नेता कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं। उसको न्याय दिलाइए। और मैं, बहुत बड़ा प्रश्न है अभिनव, गुंडागर्दी, सफारी रामेश्वर चौरसिया जी कह रहे हैं कि जब नेता और कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं तो महिला सुरक्षित कैसे महसूस करेगी? ये कहना चाहता हूँ रखने की इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। इस पर कोई कानून बनना चाहिए। जी रीता जी जवाब ले आप मेरी बात सुनिए। जी अगर उस, सुनिए, मैंने पुलिस से कहा है, चुनाव लड़े हैं, आप वोट पाए हैं। एक मिनट रीता जी सुन लीजिए। हाँ बोलिए। और इस तरह का जो व्यवहार है निंदनीय है जी, और कार्रवाई होनी चाहिए। रीता जी सुन लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। जी अभिनव, लेकिन अभिनव नहीं रीता जी, अगर मेरी तरफ से कोई कुछ होता तो बिल्कुल इसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर मैंने, एक मिनट सुन लीजिए, अगर मैंने कुछ किया होता तो बिल्कुल मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। पुलिस आपको बचा कर लेके गई, उन महिलाओं को हक नहीं दिलवाया आपने, है ना, और मैंने ये कह दिया, दिलवाया आपने, आप उन महिलाओं के लिए मैंने ये कह दिया, अगर मेरा जो गार्ड है, शर्मा जी आप साजिश की बात कर रहे हैं, अगर वो गार्ड, आप कह रहे हैं साजिश का नाम लेकर, तो लेकिन यहाँ उससे बड़ा सवाल है अभिनव, अगर वो गार्ड अभिनव जी, अब यहाँ उससे बड़ा सवाल है, आपकी सरकार की बात हो रही है। राजकुमार जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, आपकी पार्टी के नेता है राजकुमार जी। अब रीता जी कह रही है कि आपकी सरकार को लेकर लोगों में जो परसेप्शन है वो ये है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो चुनाव कैसे जीतेंगे आप? नहीं देखिए, पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में बहुत कमी आई है। मैं रीता जी को याद दिलाना चाहता हूँ, इससे पूर्व 5 साल जो सरकार रही थी, भदौरिया जी पहले बोल रहे थे,
उस सरकार में रीता जी जैसे कद्दावर नेता के घर जला दिया गया था, इनके घर पे हमला हुआ था। आंकड़ों पे मत और विधायकों तक रेप के आरोप थे, विधायकों ने रेप किए, हत्याएं की, विधायकों पे आरोप थे। तस्वीरें सामने आ रही है उत्तर प्रदेश में मेरठ में एक महिला को कानून व्यवस्था बहुत सख्त है, मानते हैं घटनाएं हुई हैं, 100% रोक अभी नहीं लगी है, लेकिन कमी बहुत आई है और हमारी सरकार का प्रयास है, पुलिस को बहुत सक्षम किया गया है, नए कंट्रोल रूम, नई पुलिस जिप्सियां, मैं कभी नहीं कहती हूँ ये किया गया है कि अपराध कम हो, अपराधों पे तुरंत लगाम लगाई जाए। महिलाओं पे बहुत हिंसा हुई है। रामेश्वर चौरसिया जी, आप मानते हैं राजकुमार जी की बात? वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने बहुत अच्छा काम किया। और रीता जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनिए, अभिनव जी सुन लेते हैं, रामेश्वर जी को भी सुन लेते हैं जी। नहीं, राजकुमार जी, मैं एक और सवाल मैं आपसे ये कहना पूछना चाहता हूं, अगर पूछिए चौरसिया जी, पूछिए। मैं एक सवाल, एक मिनट मेरी बात भी तो सुन लीजिए। आपकी बात भी सुनेंगे सर, आपकी बात भी नेता और कार्यकर्ता हर जगह इन्वॉल्व मैं पाए केवल ये जाएंगे, कहना चाहता हूं, अगर मेरे बॉडी महिलाओं के साथ, तो उसको कौन सुरक्षा देगा? चौरसिया जी, आपकी पुलिस तो लग जाती है आपके नेताओं के प्रोटेक्शन में। सवाल यहाँ उत्पन्न होता है। चौरसिया जी, आपकी सबसे ज्यादा तो बीजेपी के पकड़े जा रहे हैं, कार्यकर्ता सबसे ज्यादा तो बीजेपी के ही पकड़े जा रहे हैं। अभिनव जी, आज तो आपसे जुड़ा हुआ मामला है ना, अभी तो आपके चौरसिया जी, आपने जो चिंता व्यक्त की है उससे मैं सहमत हूं, लेकिन ये एक अपवाद है, बीजेपी समाजवादी का मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी चिंता से सहमत हूं, लेकिन ये अपवाद है। आमतौर पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ऐसा नहीं करते हैं। नहीं राजकुमार जी, अपवाद कैसे? अगर आपकी पुलिस को ये निर्देश हो और आपकी पुलिस को ये मालूम हो कि हमें कानून का साथ देना है, नेता का साथ नहीं देना है, तो वो आगरा में कानून का साथ देते, महिला का साथ देते। देखिए, दोषी पाए जाने पर जाने की कार्रवाई नहीं करते। सुमेरा जी, दोषी पाए जाने पर समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस को सख्त निर्देश है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता समझ के किसी को न बचाया जाए। और जहां तक मेरा सवाल यह है कि चौरसिया जी, एक समाजवादी पार्टी ऐसी है जिसने अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी आचार संहिता बनाई हुई है, जो खुद कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करती है। घटना पर आप क्या आश्वस्त करेंगे लोगों को कि पुलिस पर भी कार्रवाई होगी और अभिनव पर भी कार्रवाई होगी? नहीं, पुलिस की इसमें आपको कहां गलती नजर आती है? पुलिस तो उनसे कह रही है नेता पर भी कार्रवाई होगी, पुलिस वहां मूक दर्शक बने रहे, नेता को भगा के लगे, उस पर भी कार्रवाई होगी। पुलिस ने साध्वी पांडे से कहा कि आप FIR दर्ज कराइए, साध्वी जी ने खुद FIR दर्ज नहीं कराई। पुलिस की तो इसमें कहीं त्रुटि नजर आती नहीं है। लेकिन उन्होंने लगातार अभिनव शर्मा जो बचाने की कोशिश की। रामेश्वर चौरसिया जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो नेता मौजूद है, राजकुमार जी, उनका ये कहना कि बहुत काम किया गया है, कानून का जो राज है वो कायम हो और महिला सुरक्षा को लेकर। क्या आपको लगता है कि ये सब हुआ है जमीन पर? देखिए, परसेप्शन क्या है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो इस तरह की घटनाएं होती है। और सबसे खतरनाक चीज है, सुमेरा जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर वहां आम लोग एक काम किए होते लड़कियों के साथ, इस तरह से मामला घटता, तो क्या वो आदमी को जेल नहीं भेजा गया होता? पुलिस क्या मुख दर्शक बनी होती कि उसको पकड़ती? अभी बताइए, इनका क्या बॉडीगार्ड पकड़ा गया? अगर तो उन लड़कियों की बहादुरी देखिए, इसे तो इनको सबक लेना चाहिए कि इस घटना पर ऐसी कार्रवाई करें कि इनके नेता गुंडागर्दी नहीं करे। सवाल परसेप्शन का जो बन गया है उसको आप कैसे दूर करेंगे? सवाल इसका नहीं है कि गुंडागर्दी होती है महिलाओं पर, ये आपके यहाँ ज्यादा होता है, कम होता है, इसका नहीं है। ये तो यूपी में आम चर्चा है। समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो सिर्फ महिलाओं की बात छोड़िए, गुंडागर्दी बढ़ती है और गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता करते हैं। इस मामले में भी क्या कोई सख्त कार्रवाई की गई ताकि जो ये परसेप्शन है ये दूर हो और जो वोट आपके राजकुमार जी कम हो रहे हैं? अभिनव जी, आपकी पार्टी के नेता मौजूद है, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। सुमेरा जी नहीं, आप मुझे एक बात बता दीजिए मैडम, आप कब से बोले जा रही हैं? आप मुझे बस एक छोटी सी बात बता दीजिए कि आप डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रही हैं इस टॉपिक को? टॉपिक ये है कि उन लड़कियों के साथ बदतमीजी हुई या नहीं हुई, पहली बात। और ये कौन गवाह है उस बात का कि लड़कियों को आंख मारी गई? 5 मिनट के रास्ते चलते हुए आप ये देख रही हैं कि इस ड्राइवर ने मुझे आंख मारी, उसके बाद आप जो टारगेट को आप कह रही हैं कि इसने आंख मारी, उसको अटैक ना करके आप अभिनव शर्मा को अटैक क्यों कर रही हैं? अभिनव शर्मा क्योंकि एक नेता है, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक है, गाड़ियों के उसके बावजूद अगर आरोप उनके गार्ड पर लगा तो वो गाड़ी का शीशा चढ़ाकर वहां बैठे रहे। अभिनव शर्मा गाड़ी से नीचे क्यों नहीं उतरे? अभिनव शर्मा के साथ तमाम गार्ड मौजूद थे, उसके बावजूद वो गाड़ी से क्यों नहीं उतरे? अभिनव शर्मा को लेकर उनकी पार्टी उनसे पल्ला झाड़ रही है। मैडम के पास आ सकती थी, अभिनव शर्मा की पार्टी उनसे पल्ला झाड़ रही है। अभिनव शर्मा की पार्टी कह रही है कि उन्हें अधिकार नहीं है झंडा लगाकर घूमने का। कि ये लोग गलत हैं, तो मैडम मैं आपसे एक साफ बात करती हूँ कि आप लोग पुलिस में क्यों नहीं जा रहे हैं? ये लड़कियां पुलिस में क्यों नहीं जा रही है कंप्लेंट करने? क्योंकि उनका कहना है कि वो उनको हम गलत नहीं करेंगे। गलत है, हम तो साफ कहते हैं उन लड़कियों से कि आप जाइए पुलिस में कंप्लेंट करिए।
जब वो लड़की इतना बूता रखती है कि वो 10 जनों के सामने बॉनेट पे खड़े होकर नंगनाच कर सकती है, तो उस लड़की को इतना भी बूता रखना चाहिए कि कंप्लेंट करे अभिनव शर्मा के अगेंस्ट। अगर अभिनव शर्मा गलत होंगे तो जवाबदारी होंगे, और अगर वो लड़कियां गलत होंगी तो वो जवाबदारी होंगी। किसी की इज्जत उछालने का, सुनिए, किसी की इज्जत उछालने का कोई हक नहीं है किसी को। महिलाओं को अगर कोई सपोर्ट मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है महिलाएं उसका दुरुपयोग करें। ठीक है, मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, ना मैं लड़कों के फेवर में हूँ ना मैं लड़कियों के फेवर में हूँ। मैं खुद एक एनजीओ चलाती हूँ, लेकिन अगर आप किसी को बेमतलब ब्लेम करेंगी तो ये सही नहीं है। और आप लोग इस पर सत्ता कर रहे हैं, इसमें सत्ता की क्या बात है भाई? रीता बहुगुणा जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। रीता बहुगुणा जी, समाजवादी पार्टी है, एक इंसान का पहले तो उनके साथ मैडम पहले तो आप बताइए कि आप हैं कौन, ताकि हमारे दर्शक जान सके कि आप किस अधिकार से बोल रही हैं इस मामले में। देखिए ये गर्मा गर्मी का विषय नहीं है। मेरी साफ बात कहनी है, देश में कानून है। अगर आपको लग रहा है शर्मा जी को इनके साथ अन्याय हुआ है तो ये FIR करे, और वो लड़की अगर FIR नहीं कर रही है तो आप खुद सोचिए वो कितना महिला होने के नाते मैं ये चीज जानती हूँ कि औरतों का हक क्या है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि आंख मारने की बात को जिसका कोई प्रूफ नहीं है। मैडम, अगर आपके पास कोई प्रूफ है आंख मारा, आज मैं कह दूं राह चलते हुए कि मेरे को किसी ने छेड़ा, तो मेरे पास तो हथियार है ना। पर वो आदमी क्या करे जिसके ऊपर आरोप लगा दिया? आज हर कोई आदमियों के अगेंस्ट है। रीता जी, पहले इनकी बात सुन लेते, फिर आप सुनना चाहेंगे कि रीता जी क्या सवाल उठा रही है। रीता जी, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आपने भी बात रखी है, आप सुन लीजिए ना, कोई और क्या कह रहा है। अभिनव जी, आपकी बहन ने भी बात रखी, आपने कार्रवाई का है। अब लड़कियां घबराएंगी नहीं, उनके साथ अगर कोई बदतमीजी होगी तो वो जरूर उस पे अपना कोई ना कोई एक्टिविज्म दिखाएंगी, और इस बात के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ मैडम, कल नहीं इसी समय कार्रवाई कराइए, कल नहीं इसी समय कार्रवाई कराइए। इसी समय आप, ठीक है, आप कार्रवाई की बात कर रही है ना, आप कार्रवाई की बात कर रही है ना। राजकुमार जी, पहली बात कोई लड़की बिना कुछ घटना घटे कोई एक्शन करती है क्या? ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनके गार्ड ने छेड़ा। अभिनव जी नेता है तो इसमें अभिनव शर्मा कहीं गलत नहीं है, जो अभिनव शर्मा को घसीट रही है। और अगर गार्ड ने किया है तो आप कंप्लेंट करिए ना। ये लड़कियां डर क्यों रही हैं? जब बॉनेट पे खड़े होकर हंगामा कर सकती है तो ये लड़कियां समाज के सामने आके कंप्लेंट भी कर सकती हैं। कंप्लेंट क्यों नहीं करती है लड़कियां? फिर क्यों दबक के बैठ गई हैं? क्यों मीडिया के रूबरू नहीं हो रही हैं लड़कियां? आए मीडिया के सामने अपनी बात रखें, जाके कंप्लेंट करें, महिला थाने में जाए। इससे ज्यादा और बोलिए क्या कर सकते हैं? और हम भी बैठे हैं यहाँ पर कि आप सही है या गलत है, या वो लड़कियां गलत है, हम भी तो देखें ना। कोई इज्जतदार इंसान है, उस पर उठा के उंगली आप लोग खड़ा कर देंगे तो ये जायज बात नहीं है। औरतों को अपना हक समझना चाहिए, लेकिन दायरे में ऐसा ना हो कि ज्यादा दायरा खोलने के बाद आप दूसरा पक्ष भी तो सुनिए ना। आप सवाल दीजिए ना, हालत थी तो आपकी सवाल भी तो सुनिए, आप सवाल भी तो सुनिए, आपसे कुछ सवाल भी पूछा जा रहा है, आपने अपनी बात रखी, आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि साजिशन आपके ऊपर हमला मैं क्या किया सुनूं गया। आपकी सवाल? आप लोग एक बार भी अभिनव शर्मा को मौका दे रहे हैं बोलने का। अभिनव शर्मा को तमाम मौका मिला बोलने का। तो आप लोगों के लिए फिर मैं भी तो इसीलिए बोले जा रही हूँ क्योंकि आप किसी की बात, अब आप उंगली दिखा रही हैं। जब अभिनव शर्मा उंगली दिखा रहे थे तब आपने बोलने दिया उनको? किसी ने कभी ये पूछा कि बेटा तुम लड़के होने के नाते ये बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या गलत हुआ? आपको पता है उन्होंने क्या कहा? वो गरीब है, उन लड़कियों ने क्या कहा है कि वो क्यों कराना चाहती? क्योंकि ताकतवर लोगों के साथ पुलिस खड़ी होती है, उन्हें भरोसा नहीं है कि उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। इस वजह से वो ताकतवर लोगों के सामने, अगर वो लड़कियां सही हैं, लोगों के सामने खड़ी नहीं होना चाहती। जो लड़की में चढ़ते हैं के अंदर घुस के एक लड़के पे अटैक करती है, आपके हिसाब से अगर वो लड़की सही है तो मैं आपको सल्यूट करती हूँ मैडम, मैं आपको सल्यूट करती हूँ उस चीज के लिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके भाई जो उस वक्त वहां मौजूद थे उन्हें उतरकर अपने गार्ड के खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए थी? उस लड़की का फोन तोड़ा है गार्ड ने, तो आपके भाई को जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वहां कुछ नहीं करना चाहिए था? कार्रवाई सबसे पहली बात ये हुई कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया, और दूसरी कार्रवाई ये भाई ने आपके हाथ में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, वो एक जिम्मेदार नागरिक है, वो गाड़ी में क्यों बैठे रहे? इतनी बातें करने का कोई नहीं, वो गाड़ी में क्यों बैठे रहे उस समय? अगर आपके गार्ड पर एक लड़की आरोप लगा रही है, ये थानेदार नहीं सुन रहा तो महिला थानेदार को आपके भाई पर आरोप नहीं लगा रही थी ना, गार्ड पर आरोप लगा रही थी। अगर गार्ड पर आरोप लगा रही थी तो अभिनव शर्मा जी आपको कार्रवाई करवानी चाहिए थी अपने गार्ड के खिलाफ, आपको उतरकर सुनना चाहिए था उसकी बात। अगर वो ये कह रही है, मैं बता रहा हूँ ना मैडम, अगर उस वक्त उन लोगों ने मेरी गाड़ी पर चढ़ के तो आप माफी मांगते हैं। उन लोगों ने इस वक्त, आपको तो थोड़ी चिंता नहीं हुई कि आप चुनाव लड़े, आप नेता हैं?
आपका रुतबा है। इस वक्त मेरी गाड़ी पे कैसे चढ़ के ऐसा ड्रामा किया? निकल करके समझा सकते थे कि अगर ऐसी मामला है तो मैं माफी मांगता हूँ, अपने गार्ड को डांट सकते थे, माफी मंगवा सकते थे। वो मोबाइल तोड़ रहा है लड़कियों का बिना गलती के बिना किसी कारण के घटना नहीं घटती है। और सबसे बड़ी बात, एक बात आपको और बता दूं, अभिनव शर्मा ने अगर गार्ड के ऊपर आरोप था तो मैडम अभिनव शर्मा ने उस गार्ड को देने दिया, नौकरी से निकाल दिया। और मैंने ये भी कहा है कि हम दोनों बहनों के साथ में हूँ। अगर कोई नहीं करता, क्या उस समय कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी? मैंने ये भी कहा है कोई जिम्मेदारी नहीं थी मैडम। उस समय ये किया कि मैं आप भी अपने यहाँ किसी नौकर को फांसी देने का कोई राइट नहीं रखते हैं। बिल्कुल नहीं, पुलिस है उसके लिए, लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अब रही बात उस लड़की के ऊपर, अगर उसको लगता है कि हमारी गलती है तो वो जाके पुलिस को बात करे ना। लेकिन ये आरोप है ना कि इन्होंने गार्ड को भगा दिया, वहां से बॉडी गार्ड को भगा दिया, जिसने फोन तोड़ा के ऊपर कह रहे। आपने बॉडी गार्ड को क्या वहां से भगाया? आपने बॉडी गार्ड को वहां से भगाया, ये आरोप लग रहा है। क्या प्रूफ है? किसने कहा? बॉडीगार्ड वहां नहीं था, यही आरोप है आप पर। वो लड़कियां यही आरोप लगा रही है और वो बॉडीगार्ड वहां नहीं मौजूद था। ये भी लगा कि हमने मोबाइल तोड़ा है, और ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि उसने सोने की चेन तोड़ी? आपने कॉम्पनसेशन क्यों दिया मोबाइल का फिर, अगर मोबाइल नहीं तोड़ा था तो? चेन तोड़ी। आरोप तो उसने ये लगाया फोन तोड़ा है, जिसके उसने 6,000 रुपए क्यों दिए आपने? आप कानून को जानते हैं, आप कानून को जानते हैं, आपने क्यों दिए पैसे? अगर वो गलत आरोप लगा रही थी, कोई बात हो, अगर वो गलत आरोप लगा रही थी तो आपने क्यों दिए पैसे? आप तो कानून को जानते हैं, आप तो ताकतवर हैं, आप तो पुलिस में जा सकते हैं, आपने क्यों दिए पैसे? हमने नहीं करी तो आपने क्यों दिए पैसे? आपने क्यों दिए पैसे? आप तो कानून जानते हैं, आपके पास तो पुलिस है, आप जाकर केस करते हैं उनके खिलाफ। हम तो कर रहे हैं केस। नहीं तो आप गाड़ी से करते ना उस वक्त, आप पुलिस से बात करते ना पहली बात, और दूसरी बात जानलेवा केस कर रहे हैं क्योंकि उसने हथियार से, यही तो वो लड़कियां कह रही थी कि आपका खौफ है उन्हें, अटैक किया है। यही वो लड़कियां कह रही थी कि आपका खौफ है उन्हें कि आप इस तरह का केस उन पर करेंगी, यही वो लड़कियां कह रही थी। वो स्कूटी पर चल रही थी, आप मर्सिडीज में। अगर खौफ होता अंतर देखिए, नाचती नहीं। अगर खौफ होता तो बॉनेट पे नहीं नाचती वो लड़कियां। उनके साथ बदतमीजी हुई और उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, उनका मोबाइल तोड़ दिया गया, सड़क पर इतनी बदतमीजी उनसे की गई तो वो कुछ नहीं करेंगी? और सुनिए, अभिनव शर्मा की इज्जत ये दो लड़कियां नहीं उड़ा सकती। अभिनव शर्मा की रेपुटेशन है आगरा में, और आज से नहीं है, 14 साल से है। बहुत छोटी उम्र में इस लड़के ने अपनी इज्जत कमाई है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। इसमें इज्जत की बात कहां से आ गई? रामेश्वर चौरसिया जी कुछ कहना चाहते हैं। जी रामेश्वर जी। मैडम सर, आप लोग क्यों लेके जा रहे हैं इस पे? समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, आप लोग क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं? आपको तो ये बात, आपके भाई चुनाव लड़े हैं तो उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी, उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी। समाज के प्रतिष्ठित आदमी मर्सिडीज गाड़ी से चल रहे हैं, आप एनजीओ चला रही हो, स्कूल चला रहे हैं। मेरा भाई चुनाव अगर लड़ा है तो उसकी जिम्मेदारी ये भी बनती थी कि उसके साथ बदतमीजी ना हो, उसकी जिम्मेदारी ये भी बनती थी कि जब वो कल्प्रेट नहीं है तो उसको टारगेट ना करे। उसकी जिम्मेदारी बहादुर सिपाही है आपके भाई, चुनाव लड़े या तो लड़कियों से डर गए, लड़कियां बोनट पर चढ़ गई तो आप गाड़ी में दुबक के बैठे। वेरी गुड सर, मेरे को ताली बजाने का मन कर रहा है। एक तरफ आप कहते हैं अभिनव शर्मा गाड़ी से क्यों नहीं निकले, और एक तरफ आप कह रहे हैं लड़कियों से डर गए, एक तरफ आप कहते हैं लड़कियों से हाथापाई नहीं करनी चाहिए, एक तरफ आप कहते हैं आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी लड़कियों के ऊपर। वेरी गुड सर, मेरे को तो ताली बजाने का मन कर रहा है। हाथापाई तो कर भी नहीं रही थी। नहीं देखिए, सीधी सी बात है कि अगर भी नहीं रहती लड़कियां, कोई भी मामला था, आपके गार्ड पर वो कोई भी आरोप लगा रही थी अभिनव जी, तो आपको नीचे उतरकर पूरी बात सुननी चाहिए थी। आपको जो भी लग रहा था उस मामले में, आपको उस पर उनकी बात सुनकर कार्रवाई करवानी चाहिए थी। मुझे तो कोई बोलने नहीं दे रहा। नहीं, आपको आपकी बहन ही नहीं बोलने दे रही है सर, हमने तो आपको मौका दिया था बोलने का, अब आपकी बहन आपका पक्ष रख रही है। मेरी बात सुनिए, उनको है ना जी, बोलिए। है ना, अब बेसिकली बात यह है कि मैंने स्वयं कहा है कि मैं उन लड़कियों के साथ हूं। अगर मेरे बॉडीगार्ड ने अगर कोई छेड़खानी की है तो मैं खुद उन लड़कियों के साथ जाके एफआईआर कराऊंगा, पुलिस से अरेस्टिंग कराऊंगा और पूरी मदद करूंगा उन लड़कियों के लिए। परंतु जो उन लोगों ने मेरे लिए मेरे ऊपर किया, जो मेरी गाड़ी पे किया, जो मेरी कोई गलती नहीं थी, सुनिए, जब मेरी कोई गलती नहीं थी मेरे पास प्रॉपरली आते, चुपचाप मुझसे बताते भैया ऐसे ऐसे बात है, आपकी गार्ड ने किया है, मैं तुरंत उसको वहां पे बुलाता, 4 चांटे मारता और माफी मंगवाता और पुलिस में रिपोर्ट कराता। नहीं तो आप तो कह रहे हैं भाग रहे, उनका आरोप है, परंतु वो मेरी गाड़ी के ऊपर गाड़ी रुकी नहीं है लग गए। सर, उनका आरोप है आप पर ये कि आपने उनकी बात नहीं सुनी, उन्होंने गाड़ी रुकवाने के लिए कहा कि आप अपनी आगे की गाड़ी नहीं, मैडम अगर गाड़ी नहीं रुकती तो मेरे लड़कियां, मैडम अगर गाड़ी नहीं रुकती
अगर गाड़ी नहीं रुकती तो वो गाड़ी पे कैसे चढ़ जाती मैडम? मैडम, और वो हल्की सीमेंट सी तो है नहीं। और हल्की सी आगे पीछे गाड़ी होती ना, अगर हल्की सी आगे पीछे गाड़ी होती तो वो नीचे गिर पड़ती। मैंने तो बिल्कुल कह दिया ऑन द स्पॉट रोक दो गाड़ी। आप क्या आप मानहानि का केस करने वाले? क्या इन लोगों की अभी प्रॉब्लम? आपकी बहन ने कहा कि वो मानहानि का केस करेंगी। क्या आप मानहानि का केस करेंगे उन लड़कियों पर? मैं जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। आप मानहानि का केस करेंगे उन पर? बिल्कुल। और अपने गार्ड के खिलाफ क्या कार्रवाई करवाएंगे आप? बिल्कुल मैडम, मैं करूंगा केस। मैं करूंगा केस। अपने गार्ड के खिलाफ क्या कार्रवाई करवाएंगे आप? गार्ड अगर उसमें दोषी होगा तो मैं स्वयं उसको जेल भिजवाऊंगा। किस बात के लिए? अगर आप तो पहले ही उस पर डाउट कर रहे हैं ना कि अगर मैं उसको स्वयं जेल भिजवाऊंगा अगर गार्ड। ये आरोप तो लगाया है उन्होंने, ये आरोप तो लगाया है ना आपके गार्ड पर उन्होंने। मैंने पुलिस से कहा है, उन्होंने आपका सुनिए, आरोप लगाया ना, मोबाइल तोड़ा आपके गार्ड ने उनका। इसकी पूरी जांच करी जाए। पुलिस से आपने कहा है, पुलिस खुद कार्रवाई नहीं कर रही है, आपने पुलिस से कहा है। अगर उन्होंने किया है तो मैं तुरंत, मतलब आपने पुलिस से कहा है, पुलिस खुद कार्रवाई नहीं कर रही है? बिल्कुल मैंने पुलिस से कहा है, आप पता लगा सकते हैं। और मैंने कहा है कि एक तरफा, ठीक है, आपकी पार्टी के नेता यहाँ बैठे हैं, वो भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। राजकुमार जी, आप सुन रहे हैं अभिनव जी को भी, उनकी बहन को भी। दो सवाल आपने उठाए। एक तो पार्टी क्या करेगी? पार्टी अपने स्तर से इस घटना की जांच कराएगी और अभिनव शर्मा अगर दोषी होंगे तो उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। दूसरे, पुलिस कह रही है कि लड़कियां आके एफआईआर कराएं। अगर वो एफआईआर कराती हैं तो कानून के तहत उसमें सीआरपीसी के जो भी प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल न्याय दिया जाएगा लड़कियों को, और हम लड़कियों के साथ हैं, उनके खिलाफ नहीं है। उनको हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। नहीं, आपकी संवेदनाएं साथ है। आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं वो उन पर मानहानि का केस करेंगे। नहीं, ये व्यक्तिगत अभिनव शर्मा कह रहे हैं, हमारी पार्टी का ये अधिकृत बयान नहीं है, ना पार्टी का ये पक्ष है। पार्टी जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन अभिनव शर्मा जी बता रहे हैं कि उन्होंने पुलिस को कहा है कि आप इस मामले में जांच करिए। मतलब अभी भी वो पुलिस को बता रहे हैं कि कैसे जांच की जाए। आपके चैनल पे ही आप सुनाया जा रहा था कि वो इंस्पेक्टर कह रहे हैं लड़कियों से कि आप अपने मुकदमा लिखाइए, अपनी तहरीर दीजिए, लेकिन लड़कियों ने मना कर दिया, हम मुकदमा नहीं लिखाएंगे। सबसे बड़ी बात लड़की अगर मुकदमा लिखाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो पुलिस से कह रहे हैं, वो अपने लिए कह रहे हैं कि आप जांच करिए कौन सही है कौन गलत है। पुलिस को खुद कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस को किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खुद रखे ना, पुलिस को किसी को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब बॉनेट पे चढ़ के वो डांस कर रही थी तब क्या अभिनव शर्मा ने कहा था कि आइए और डांस करिए इस पे? तो अभी अभिनव शर्मा क्यों कहेंगे कि इस पे एक्शन लिया जाए? वो लड़कियां खुद जाएं, जैसे वो बॉनेट पे चढ़ी थी, पुलिस स्टेशन जाए, कंप्लेंट कराएं। अभिनव शर्मा अपने लिए कह रहे हैं मानहानि का दावा के लिए कि मैं पुलिस से कहूंगा जांच करें इस बात की। ये साजिश भी हो सकती है अभिनव शर्मा को डिफेंड करने की, क्योंकि अभी 2017 के चुनाव आने वाले हैं। रीता बहुगुणा जी, आप क्या कहेंगी इस पर? उन लड़कियों को लेकर सवाल उठा रहे हो। लेकिन मैं ये कहूंगा, एक मिनट जी, देखिए इस मामले में अगर पुलिस टाइम से कार्रवाई करती तो इतना विवाद नहीं बढ़ता। उन लड़कियों अगर वो बॉडीगार्ड जो पाया जाता है दोषी तो उस पर सख्त कार्रवाई मैं स्वयं और पुलिस से भी बदतमीजी करी। 2 लड़कियां सड़क पे जा रही हैं, एक गाड़ी से उनका कहना है अभद्रता हुई, उनका मोबाइल छीन के तोड़ा गया, आज वो एफआईआर करने से घबरा रही हैं। इसका स्पष्ट मतलब है कि वो दबाव में है। आप उस गार्ड को फांसी दे दीजिए, चलिए आप उस गार्ड को फांसी दे दीजिए। एफआईआर करनी लेकिन मुझे चाहिए एक बात बता दीजिए, 5 मिनट के रास्ते में जो लड़की गाड़ी चला रही है वो क्या सड़क पे देखेगी सामने, या वो गार्ड को देखेगी कि मेरे को आंख मारना है? और 5 मिनट में वो ये भी पता लगा ले कि अभिनव शर्मा कौन सी गाड़ी में बैठे हैं। 7 गाड़ियों में से अभिनव शर्मा की गाड़ी पे अटैक क्यों किया? क्या ये प्री प्लान नहीं था? और जो कैसे कह सकते हैं प्री प्लान नहीं था? दिख रहा है वो पहले से ही अभिनव शर्मा को फॉलो कर रही थी, उसने देखा था कि, और अगर उसको ये नहीं पता होता कि अभिनव शर्मा कौन है और कहाँ बैठे हैं तो वो उसी पर्टिकुलर सीट पे जाके क्यों अटैक करा उसने? और इस तरह की बहस का कोई मतलब नहीं है। इस तरह की बहस कोई फायदा नहीं। मैं बार-बार कह रही हूँ शर्मा परिवार को क्या परिवार करिए। मैं तो कह रही हूँ लड़कियां आगे क्यों नहीं आती हैं? लड़कियां आगे आए, कंप्लेंट करें, जो कार्रवाई कर रही है करें, उसके ऊपर सही होगा ना, वो सही होगा मैडम, दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो मुकदमा अभी लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब नहीं हुई है, अन्याय हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो सवाल है होगा कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरह का है। लड़कियां आए ना, लड़कियां कंप्लेंट करें, तो वो लड़कियां तो खौफजदा है ना। उन लड़कियों का कहना है कि ताकतवर है आप बहुत। मर्दानी ने खूब लड़ाई की तो वो मर्दानी क्यों नहीं आती है उसमें? पुलिस स्टेशन मर्दानी को लगता है कि आप बहुत ताकतवर हैं, क्योंकि मर्दानी को लगता है कि आप बहुत ताकतवर हैं। चैलेंजिंग यू, लेकिन उनके पास कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसके ऊपर वो इतना बात करेंगे। प्राथमिकी दर्ज करवा रहे हैं आप। द वेरी फैक्ट आप धमका रहे हैं, आप पावरफुल लोग हैं,
ये टेलीविजन से धमकाने वाली मैं बात बस ये उचित कहना नहीं चाहता है। हूँ आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैडम आप बात को डाइवर्ट मत आपको ऐसे करिए, नहीं बोलना ये आप लोगों की पॉलिसी होगी बात को पुलिस डाइवर्ट को करने की। मोटो मैं कार्रवाई पॉलिटिकल करनी बैकग्राउंड से चाहिए। नहीं हूँ, मैं ये एक मेरा सिंपल दृष्टिकोण है। फीमेल हूँ, एक माँ हूँ। मैं को ये नहीं आता ऐसा पॉलिटिक्स की बातें करना, मैं सिर्फ साफ बात करती हूँ। और आप इस बात को कि धमका रहे हैं, आप पॉलिटिकल इस बात को चेंज मत करिए मैडम। आप जाकर और आप मैं एफआईआर केवल ये करो। कहना चाहता हूँ, कोई अगर उसकी पॉलिटिक्स कोई नहीं है गलती बेटा, है आप एफआईआर तो करो। उसको पुलिस सख्त कार्रवाई और आप करेगी। धमका रहे हो, धमकाओ मत। ये आप नेशनल टेलीविजन पर आप मैडम, धमकी मैंने दे भी रहे हैं कि मैं भी एफआईआर एक करे। NGO चलाती हूँ What do मैडम, you mean by मेरे लिए FIR मेरे करे? बंदे भी औरतों के लिए What बहुत do you लिमिट mean है, by FIR? लेकिन गलत शोर गलत लगाने से आप नहीं किसी होता। चीज का भी दीपिका जी आप सवाल ऐसा बता रही है कि नहीं आप चलाते केस हो। दर्ज करा महिलाओं सकती के हैं। against पर इस ही तरह जाएगा। आपको नहीं लगता बात है करना चाहिए। कि आपके साथ गलत हुआ तो आप जाकर मामला दर्ज कराइए, पुलिस में जाइए। देखिए आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ तो आप जाकर एफआईआर करा दीजिए ना। आप पुलिस को सिर्फ निर्देश दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा ना। मैडम जाए ना वो महिलाएं। नहीं आप भी चाहिए ना, आपको लगता है कि उन्होंने साजिश की तो आप भी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हमारे पास इस चर्चा के लिए इतना ही समय। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।